हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर में एसओएल के स्टूडेंट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस प्लस बुक्स ऑथर नाम क्या क्या होंगे जो आप परचेज़ कर सकते हो। तो यार सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें 5th सेमेस्टर की, तो ये जो PDF है जो आपके सामने ओपन है, ये DU की वेबसाइट से मैंने निकाली है और आई होप कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। तो अगर मैं इस PDF में सेमेस्टर 5 में देखूँ तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स थे। अब हमने देखा यार DSE की कैटेगरी में इन चारों में से कोई एक हम ले सकते थे, लेकिन एसओएल ने क्या करा, हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का ऑप्शन नहीं दिया था। सिमिलरली DSE 2 की कैटेगरी में एसओएल ने हमको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन नहीं दिया था। ठीक है, आपको इन्हीं में से कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने थे। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, हो सकता है मैंने गलत सब्जेक्ट पे क्रॉस कर दिया हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो DU के अकॉर्डिंग DSE की कैटेगरी में 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने थे, लेकिन एसओएल ने जब ऑफिशियल सिलेबस 5th सेमेस्टर का रिलीज़ किया था तो उसमें कोई 2 ही सब्जेक्ट का चॉइस दिया था जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना था। ठीक है, अब क्या 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस इस PDF में अवेलेबल है, क्या हम इसको भी जज कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट एसओएल देगा या नहीं देगा? देखो, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। 8 जनवरी को एसओएल का एक वेबिनार कंडक्ट हुआ है जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए था। उस वेबिनार में जो प्रोफेसर थे उन्होंने 1st सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट्स का सारा जो कच्चा छिट्टा है सब कुछ समझाया था। तो उसके बेसिस पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट के 6th सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। देखो जी, कोर पेपर में तो यही 2 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। यही 2 पेपर आप पढ़ोगे कोर कैटेगरी में। इसके अलावा DSE में आप इन चारों में से कोई एक पढ़ोगे, लेकिन एसओएल ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। एक फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक कंपनसेशन मैनेजमेंट, एक कंज्यूमर अफेयर एंड कस्टमर केयर। ठीक है, तो ये 6.3 जो है 6.3C ये वाला ऑप्शन एसओएल ने नहीं दिया। अभी मैं आपको वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जो सर ने अपने जो वेबिनार हुआ था उसमें शेयर किया था। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है। ठीक है जी। इसके अलावा DSE 2 की कैटेगरी में आपको ये 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन एसओएल ने जो वेबिनार कंडक्ट करवाया उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई 2 ऑप्शन देगा जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। वो 2 ऑप्शन क्या क्या है, एक तो इंटरनेशनल बिजनेस है और एक है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इन 2 में से कोई एक पेपर आपको चूज़ करना है। अब मैं आपको वो जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, कोर पेपर तो आपके जैसे कि मैंने बताया सेम ही है। DSE इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है और इंटरनेशनल बिजनेस और बैंकिंग इंश्योरेंस DSE 2 में है, इन 2 में से कोई एक आपको लेना है। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमारी बात आती है कि यार हमें समझ में आ गया सेमेस्टर 6 का स्ट्रक्चर क्या है, अब इनकी बेस्ट रेफरेंस की बुक कहाँ से मिलेंगी। देखो यार, सबसे पहली चीज़ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए DU में सबसे आसान होता है ये पता लगाना कि आपके सब्जेक्ट की बेस्ट रेफरेंस मटेरियल कौन सा है। अब मैं पर्सनली बीकॉम ऑनर्स से नहीं हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जो भी चॉइसेस में दिए जाएंगे एसओएल के अकॉर्डिंग, इसकी अगर आपको बेस्ट बुक पता लगानी है तो ये जो आपकी PDF मेरे सामने ओपन है, इसी PDF में जो इसका सिलेबस है, इसी सिलेबस में आपको बेस्ट रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। मतलब जो सजेशन है, ऑथर्स की बुक्स के नाम हैं, वो आपको इसी PDF में मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं पहले सब्जेक्ट का जो कि है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसमें आप परचेज़ कर सकते हो ये टैक्स मैन की बुक, जिसमें आपका अनिल कुमार, L गुप्ता और RJ अरोड़ा, मतलब ये तीनों राइटर्स की एक ही बुक आती है टैक्स मैन के नाम से, वो आप परचेज़ कर सकते हो। या फिर आप JP शर्मा की बुक परचेज़ कर सकते हो। एडिशनल रेफरेंस में आपका गुप्ता है, कमल गुप्ता हैं, अशोक अरोड़ा हैं, इनकी आप बुक परचेज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की जो कि है GST एंड कस्टम लॉज। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें KM बंसल के नाम से बुक आती है, वो आप परचेज़ कर सकते हो। या फिर गिरीश आहूजा या VK सिंघानिया, जो कि आप इनकम टैक्स में भी इन 2 राइटर्स का नाम सुना होगा। ठीक है, और SS गुप्ता की बुक आती है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो 2 राइटर्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 सब्जेक्ट्स के राइटर्स मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके राइटर मुझे आपको बताने हैं, आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपके सजेशन मेंशन है, जिसमें आप देख सकते हो RP रुस्तगी या JK शर्मा की बुक परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, या YP सिंह है कोई, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इनकी भी आप बुक परचेज़ कर सकते हो।
इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट्स की, फिर हमारे पास आता है कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इसमें भी राइटर्स के नाम हैं, बट इसमें मोस्टली जो है आपके फॉरेन राइटर्स हैं, तो इनकी बुक परचेज करना मे बी आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो, बिकॉज इसकी जो फॉरेन राइटर्स की बुक्स होती हैं, इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। तो आप या तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट का जो ये सब्जेक्ट है, इसकी बुक परचेज़ करने के लिए आप मार्केट विजिट करिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी बारी आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे सब्जेक्ट बता रहा हूँ तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आप देखिए मिश्रा, एम.एन. मिश्रा की बुक आती है, एच.आर. सुनेजा की आप बुक परचेज़ कर सकते हो। एडिशनल में आर.के. गुप्ता है, ओ.पी. अग्रवाल है, इनकी आप बुक परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस का ये सिलेबस है। इसका भी अगेन मैं कहूँगा, इसमें भी कुछ राइटर्स हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन ये अगेन फॉरेन राइटर हैं। इसकी बुक भी परचेज़ करने के लिए आपको मार्केट विजिट करना पड़ेगा। या फिर सिंपल सी कहानी है, आप गूगल पे टाइप करो इंटरनेशनल बिजनेस बीकॉम ऑनर्स बुक्स। अगर आपको कोई इंडियन राइटर यानी कि जो DU के प्रोफेसर्स की कोई बुक मिलती है, आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अभी तक मैंने जितने राइटर्स की आपको बुक बताई हैं, आप सिंपली उन राइटर्स का नाम ब्रैकेट में बुक्स का नाम लिखोगे, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, तो आपको गूगल पर वो वेबसाइट्स के लिंक्स प्रोवाइड कर देगा जहाँ जहाँ वो बुक अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हो। कस्टमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर, तो इसकी भी देख लेते हैं, कुछ इन्होंने सजेशन प्रोवाइड करी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा तो ये देखिए VK अग्रवाल है, शीतल कपूर है, इनकी आप बुक परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। RN चौधरी एक है, इनकी भी आप बुक परचेज़ कर सकते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए, ये 2 आप पढ़ोगे ही, इन तीनों में से कोई एक पढ़ोगे, इन 2 में से कोई एक पढ़ोगे, ठीक है। आपको मैंने कुछ राइटर्स के नाम बताए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और सिलेबस एट लास्ट मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। DU की वेबसाइट पर हम आ गए, आपने डाउनलोड किया होगा पहले भी, तो आपको आई थिंक पता होगा। यहाँ पर मेन्यू के ऑप्शन पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे सिलेबी के सेक्शन में जाऊँगा, रिवाइज सिलेबस 2019-20 पे क्लिक करूँगा, फिर मैं नीचे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट का सिलेबस है, बट मुझे अभी यहाँ नहीं मिलेगा। मैं नीचे आऊँगा, कंटिन्यू का एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये देखिए कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद और मैं नीचे आऊँगा और डिपार्टमेंट का सिलेबस यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद फाइनली आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सेक्शन में बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है, ये इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इस PDF को, ठीक है। तो मैंने आपको PDF भी डाउनलोड करना समझा दिया, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है। तो ये सिलेबस आपको मिल गया। और आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो तो बुक्स के रेफरेंस भी आपको इसी PDF में मिल जाएंगे, और मैंने भी आपको बता दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।